हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 6 की मोस्ट इंपोर्टेंट बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम का प्रूफ इस वीडियो में करेंगे। आपके एग्जाम में बीपीटी थ्योरम भी आ सकती है, थेल्स थ्योरम भी आ सकती है, तो उसका बिल्कुल सिंपल तरीका और ट्रिक के साथ मैं यहां पे बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर ये करके आनी है। सबसे पहले समझेंगे भाई बीपीटी का मीनिंग क्या है और क्या कहती है हमारी बीपीटी थ्योरम। चलो देखते हैं। बीपीटी का मतलब होता है बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन इज पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, आपके पास मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल, उसकी एक साइड के आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो कि मैंने यहां पे डीई ड्रॉ कर ली। आगे क्या कहा है? विच इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब क्या करती है? जो ये डीई लाइन ड्रॉ की है वो ट्रायंगल की दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करती है। ए बी को वो डी पॉइंट पे कट कर रही है और ए सी को वो ई पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। क्लियर बात? आगे क्या कहा है? देन द लाइन डिवाइड्स दो साइड्स इन प्रोपोर्शन। तो ये जो लाइन है ना, इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में या इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। कैसे? एडी बाय डीबी इक्वल होगा हमारा एई बाय ईसी के। ये चीज बट आपके माइंड में आएगा सर ये तो स्टेटमेंट हो गई, हम कैसे माने कि ये एक्चुअल में इक्वल प्रूव करती है, इक्वल रेशो में कट करती है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका प्रूफ देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके प्रूफ को भी। अब ध्यान से देखो भाई, कोई भी हम थ्योरम का प्रूव करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है यहां पे? ए लाइन इज पैरेलल टू ए साइड ऑफ ट्रायंगल। तो हमने यहां पे बीसी के पैरेलल लाइन डीई माननी है, तो यहां पे लिख दिया डीई जो है बीसी के पैरेलल है। ये चीज हमें गिवन है। आगे प्रूव क्या करना है? हमें रेशो को इक्वल प्रूव करना है। एडी बाय डीबी इक्वल है एई बाय ईसी के। क्या ये एक्चुअल में इक्वल होती है? तो ये आ गया हमारा टू प्रूव के अंदर। अब बात आ गई भाई कंस्ट्रक्शन की, कि कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी पड़ी? यहां पे हमने ज्वाइन कर दिया बीई को और सीडी को, और साथ में ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर डीएम ऑन एबी एंड ईएन ऑन एसी। तो यहां पे क्या किया भाई? डी से सी को ज्वाइन कर दिया, बी से ई को ज्वाइन कर लिया। क्यों करना पड़ा? माइंड में यही क्वेश्चन आएगा आपके, क्यों करना पड़ा सर? ये चीज अगर हमें समझ में आ जाए ना कि किस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी है किस में नहीं करनी, तो हम भाई सारी थ्योरम को लपेट के धर देंगे, सारी थ्योरम्स का हलवा बना देंगे। मैं समझाऊंगा आपको, चिंता मत करो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है? ध्यान से देखो बच्चों इस चीज को। प्रूफ के अंदर देखो मुझे क्या चाहिए? एडी और डीबी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। अब एडी कहां पे है इस ट्रायंगल के अंदर? ये रहा। जो ये एडी साइड है वो कौन सी ट्रायंगल के अंदर आ रही है भाई? एडीई के अंदर। मेरी ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, यहां पे मैं कुछ जुगाड़ लगा सकता हूं। बट अगर नीचे वाली साइड पे ध्यान दोगे डीबी, ये डीबी क्या कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रही है यहां पे डीबी साइड? नहीं। तो इसीलिए हमें यहां पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी और डी से सी को ज्वाइन करना पड़ा ताकि एक ट्रायंगल बन सके और ट्रायंगल का यूज करके हम प्रूव कर सके। क्लियर बात? अब इधर आ जाओ। राइट हैंड साइड पे एक एई है, एक ईसी है। एई साइड तो हमारी ऊपर वाली ट्रायंगल में है, ईसी साइड किस में आएगी? उसके लिए मुझे ये ज्वाइनिंग करनी पड़ी, तो मेरे पास बीईसी ट्रायंगल बन गई। तो उससे हम कुछ निकाल लेंगे। पता चल गया क्यों कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। अब बात आ गई परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करने पड़े और इन्हीं साइड्स पे क्यों ड्रॉ किए, आपने बीसी पे क्यों नहीं ड्रॉ किए? भाई टाइम बेशक लग जाए, यहां पे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझ लो। अब मैंने क्या किया? ईएन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एबी के ऊपर। एबी में क्या है? एडी और डीबी। यही हमें प्रूफ में चाहिए, इसलिए इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। हमें एई और ईसी भी चाहिए, इसलिए मैंने डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एसी साइड के ऊपर। क्लियर हो गई या नहीं होगी बात? अब परपेंडिकुलर का यूज क्या है देखो ध्यान से। हमें एक फॉर्मूला पता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। अब ये हाइट जो होती है ना वो क्या होती है? परपेंडिकुलर ही होती है। ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे, बस इसको ध्यान में रखना। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसके प्रूफ के ऊपर चल पड़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये आ गई भाई हमारी नेक्स्ट स्लाइड जहां पे हम इसका प्रूव करेंगे। अब भाई टू प्रूव देख लो यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर कौन सी साइड है? एडी। नीचे क्या है? डीबी। तो हम कौन कौन सी ट्रायंगल यूज करेंगे? एडी कहां पे है? ये एडी कौन सी ट्रायंगल में है? एडीई ट्रायंगल के अंदर। तो बच्चों यहां पे क्या लेके चलेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? डीबी।
ये रहा। ये कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है बच्चों? DBE ट्रायंगल के अंदर। तो यहां पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है? अभी अभी बताया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं? बेस लेने में। ठीक है, हाइट तो हमें पता है परपेंडिकुलर, इस वाले लाइन पे EN परपेंडिकुलर है, उस पे हमारा DM परपेंडिकुलर है। बात आती है बेस की। ध्यान से देखो, पहले बात करेंगे ADE ट्रायंगल के अंदर 1/2 मल्टीप्लाई। बेस लेने में अगर दिक्कत है ना तो यहां पे AD है ना, तो AD बेस आएगा हमारा। अब रटने वाली बात हो गई यहां पे, तो इधर आ जाओ। ADE ट्रायंगल के अंदर ये बेस हो गया, इसी पे तो ये परपेंडिकुलर आया हुआ है N परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हुआ? AD आ गया। परपेंडिकुलर क्या है? EN डिवाइड बाय, इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ DBE के अंदर, तो क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या हो जाएगा? DB और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या आ गया भाई? AD बाय DB। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई मेरे पास। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल इजी थी। लेफ्ट हैंड साइड नजर आने लग गई कुछ कुछ। ठीक है, अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। यहां पे क्या है? AE और EC। AE कहां पे है भाई? ये रही। इसके लिए अभी ऊपर वाली ग्रीन वाली ट्रायंगल ले लेंगे ADE। EC कहां पे है? हमारी DEC के अंदर, तो ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी? DEC। इक्वल कर लो भाई, क्या होगा? 1/2 इंटू बेस। बेस कौन सा होगा यहां पे? AE। बता दिया था मैंने कंसेप्ट कैसे बेस लेना है। इंटू परपेंडिकुलर क्या है भाई? यहां पे DM। उधर वाली AC साइड पे कौन सा परपेंडिकुलर है? DM डिवाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या है भाई? EC मल्टीप्लाई DM। DM से DM कैंसल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसल आउट, तो क्या आ गया? AE बाय EC इक्वेशन नंबर 2। ये चीज हमारे पास आ गई भाई। अब इन दोनों चीजों से हम ये प्रूव कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, अगर मैं कैसे भी करके इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब यहां पे देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, यहां पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। बात आ गई डिनोमिनेटर की। क्या मैं DBE को DEC के इक्वल प्रूव कर सकता हूं? तो उसको ध्यान से देख लो एक बार। यहां पे आ जाओ भाई, मुझे क्या करना है? DBE को DEC के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां पे ध्यान से देखोगे बच्चों, तो DE और BC क्या है? पैरेलल लाइन। और दोनों की दोनों ट्रायंगल जो बात कर रहा हूं मैं, BDE और DEC की, दोनों की दोनों सेम बेस पे बनी हुई है, DE बेस पे। ये देख लो ध्यान से, इस DE बेस के ऊपर ये हमारा क्या हो गया? बेस। इसके ऊपर एक तो ये ब्लू वाली ट्रायंगल बनी हुई है जो कि BDE है, और दूसरी ट्रायंगल क्या है? DEC रेड वाली ट्रायंगल इसी बेस के ऊपर बनी हुई है। तो क्या होता है? ध्यान से देखो, इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, देन देयर एरिया इज ऑलवेज इक्वल। अगर मान लो आपके पास बच्चों दो ट्रायंगल है ना, सेम बेस पे बनी हुई हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनी हुई हैं, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ऑलवेज इक्वल होता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ये चीज आपको राइट डाउन भी करनी है। तो क्या हो जाएगा हमारा? इस ब्लू वाली ट्रायंगल का एरिया रेड वाली ट्रायंगल के एरिया के इक्वल। इस चीज को हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एज एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। यहां पे एज लिख के रीजन मेंशन जरूर करेंगे, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाया है। ये वाला, टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हैविंग द सेम एरिया। ये लाइन जरूर लिखेंगे। इस कंसेप्ट के साथ हमने यहां पे दोनों का एरिया क्या मानना है? इक्वल मानना है। अब भाई ध्यान से देखो, DBE DEC के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या मैं DBE की जगह DEC रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं? तो यहां पे देख लो हमारे पास क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE की जगह मैं क्या रख सकता हूं, DEC, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है, तो ये लिख दिया DEC इक्वल किसके था भाई, AD बाय DB के। ये इक्वेशन नंबर क्या मान ली, थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहां पे लिख देंगे बाद में फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा भाई हमारा, AD बाय DB इक्वल हो जाएगा किसके, AE बाय EC के। हैंस प्रूव्ड। यही चीज तो प्रूव करनी थी हमें। अब आपका माइंड में जो कंफ्यूजन था कि रेशो इक्वल होगी या नहीं होगी, वो यहां पे क्लियर हो चुकी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।